साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पीके मेहता। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा ऑफलाइन संस्था है वो ज्ञान सागर के नाम से चलता है, जिसका पूरा नाम ज्ञान सागर जीएस रिसर्च सेंटर है। इसका एड्रेस आपको मालूम होगा, आकाश टेक्निकल के पास में मालनपुर मोड़ के पास ये पड़ता है। और हमारी ऑनलाइन जो संस्था है वो द स्टूडेंट एकेडमी के नाम से चलता है। तो जब से हमारा जॉब यानी मेरिट जो बना है उसके बाद ज्ञान सागर जो संस्था है इसे बंद करने का प्लान नहीं है। ये संस्था आपको रन करते रहेगा और इसके लिए हम नया एजुकेटर को लेकर आए हैं। और जो इस संस्था को रन करवाएंगे यानी चलाएंगे उनसे आज आपको मिलाएंगे। बाकी जो ऑनलाइन द स्टूडेंट एकेडमी है उस पर तो हमारा वीडियो लेक्चर आते ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो ज्ञान सागर का नाम पूरे बाईपास पे जो चल रहा था, इस नाम को अभी और चलाया जाएगा। और काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इनमें नाम से उम्मीद लगा हुआ है और ये उम्मीद पर उनके लिए खरा उतरेंगे। तो ज्ञान सागर को अब चलाने के लिए जिन्हें हम समर्पित कर रहे हैं, जिनको ये नाम हम दे रहे हैं और जो इस संस्था को अब चलाएंगे, हम आपको अब उनसे मिलवाएंगे। और ध्यान रखना है आपको कि इस संस्था को बिल्कुल जिस प्रकार से मेरे द्वारा चलाया जा रहा था, बिल्कुल मेरे ही दिशा निर्देश में। आप देख रहे होंगे कि मेरा भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इस नाम में आप देखेंगे, इससे आज जो पोस्टर बनवाया गया है इसमें मेरा भी नाम दिया गया है, क्योंकि ये मेरे गाइडेंस में चलेगा, हमारे द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा। बस डायरेक्टर यहाँ का जो होंगे उनको बदला गया है, यानी मेरे जगह, क्योंकि हम यहाँ पे रहेंगे नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टर का जो काम करेंगे वो अंजित सर के द्वारा किया जाएगा। तो हम आपको मिलाएंगे अंजित सर से और अंजित सर अपने बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे कौन सी बैच कौन से टाइम में आएगा, इन सभी चीजों पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अंजित सर आइए और कुछ बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ पे कोचिंग क्लास चला रहे हैं अभी तत्काल और कैसे आपको सेवा यहाँ पे देने जा रहे हैं। अंजित सर नमस्कार। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इन सभी चीज का यहाँ पे तैयारी होने जा रहा है ना, तैयारी होने जा रहा है। तो सर आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पे जब कोचिंग जो आपको हम समर्पित करने जा रहे हैं, तो क्या आप मतलब नया है या फिर आपका कोचिंग संस्था वगैरह और कहीं पे चल रहा है? हमारे कोचिंग कहीं बोधगया के अंदर एक कोसला पड़ता है, वहाँ पर ही मतलब क्लास चलता है। तो कोसला में जो आपका कोचिंग चल रहा है वो जनरल कंपटीशन का चला रहे हैं या फिर कोई एकेडमी का चला रहे हैं? नहीं, हम जनरल कंपटीशन का नहीं चला रहे, ऑलरेडी चला रहे थे, यानी क्या बोलते हैं 9th-10th वगैरह का चला रहे क्या? 9th और 12th तक क्लास। अच्छा, 9th-10th-12th का क्लास ले रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा और इधर आ जाइए। ठीक है, 9th-10th-12th वगैरह क्लास रहे हैं। क्या आप कभी जनरल कंपटीशन का क्लास लिए हैं, जीएस वगैरह का कभी ग्रुपिंग वगैरह आप करवाए हैं? हाँ, खुद गांव पर भी करवाते थे और कहीं इधर आसपास में भी आप करवाए हैं, है ना? इसका मतलब आपको ग्रुपिंग करवाने का एक्सपीरियंस है। तैयारी खुद। अच्छा, तैयारी भी किए कभी? हाँ, तैयारी की है। तैयारी करते हैं? बिहार दरोगा का तैयारी। दरोगा का अटेम्प्ट लिए हैं पहले कभी? हाँ, लिए हैं। 3 बार आप अटेम्प्ट ले चुके। इसका मतलब एक्सपीरियंस है आपके पास, है ना? इसका मतलब आने वाले बच्चों को भी यहाँ पे आपका अनुभव का फायदा मिलेगा। हाँ, मिलेगा। हमारे पता है कि बिल्कुल। तो बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि जो टीचर हम आपके पास लेकर आए हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यू है और आप पे ये अपना हाथ सप्लाई करेंगे कि हाँ हम सीखेंगे बच्चों से। नहीं, ये खुद एक फ्रेशर है और फिनिशर के तौर पर आपके पास लाया जा रहा है, ताकि ये अपना अनुभव, क्योंकि ये सोच लीजिए, आप खुद सोचिए कि ये 9th का, 10th का और 11th का और 12th का, ये सभी का बैच को ये पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ एसआई वगैरह का ये तैयारी भी किए हैं, तो इनके पास ये बेसिक जानकारी। बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में सर आप कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं वहाँ पे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह पढ़ाते हैं क्या? साइंस भी पढ़ाते हैं। 9th, 10th का। 9th, 10th का साइंस। इसका मतलब है कि आपका साइंस सेक्टर भी स्ट्रांग होगा। और बीएससी मैथ से किए हैं। अच्छा, बीएससी मैथ से किया है। इसका मतलब है कि इनका मैथ्स वगैरह भी बेहतर है। तो एक कंप्लीट मेरे जैसा ही आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं, यानी मेरे जगह को यही आपको भरने जा रहे हैं। तो इनके द्वारा आपको बिहार एसएससी की आपको सेट प्रैक्टिस हो, बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, या फिर और भी जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी वनडे एग्जाम के लिए आपको इनको प्रिपेयर किया जा रहा है। और इनके साथ और भी टीचर जुड़ने जा रहे हैं, धीरे धीरे उनसे भी आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। और आपको बता दें कि किस प्रकार से यहाँ पे बैच चलने जा रहा है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे, और अगले स्लाइड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बैच का नाम और उसका टाइम दिया गया है। ठीक है, तो आपको बढ़ा करके हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बैचेस आपको चलने जा रहे हैं। ये सर के द्वारा यहाँ पे कौन कौन सा बैच लाया जाता है। सबसे पहले अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में जो बहाली आ रही है, बिहार एसएससी का जो आपका इंटर लेवल का है, तो इंटर लेवल का आपको लगभग जो बहाली चल रहा है वो आपको 12,000 सीटों पे है। देखो एक बात ध्यान रखना भाई कि जो 12,000 सीट आया है बहाली में,
ये जब मार्केट में बहाली आ चुका है तो इसका एग्जाम 1 वर्ष बाद हो, 2 वर्ष बाद हो, 5 वर्ष बाद हो, एग्जाम होना, सरकार नौकरी देगी 12,000 को। इसलिए ध्यान रखना है कि जिस दिन भी एग्जाम होगा 12,000 सीट पे, उस दिन एक सीट आपका पक्का होना चाहिए, एक सीट आपके लिए श्योर होना चाहिए। ये बातें आपके ध्यान में होना चाहिए, ना कि आप ये नहीं सोचिए कभी कि जब बहाली की प्रक्रिया यानी एग्जाम जब आएगा, यानी एग्जाम का डेट आएगा तो पढ़ना शुरू करेंगे, फिर आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है 12,000 ये बहाली की प्रक्रिया मार्केट में आई हुई है, फॉर्म भराया हुआ है। तो एग्जाम आज ले गवर्नमेंट कर ले, यानी जो आयोग करवाता है करवाएगा, तो एक सीट आप सुनिश्चित अगर करना है तो लगातार आप तैयारी में बने रहें, क्योंकि पढ़ने वालों का कमी नहीं है। आप नहीं तैयारी करिएगा, कोई और करेगा और कोई और बाजी मार कर ले जाएगा। तो एक आपका क्लास ये हो गया सर बिहार एसएससी का, है ना। और इसका जो टाइमिंग है वो सुबह में 6 बजे से कितना बजे तक चलेगा? 9 बजे तक चलेगा। ठीक है, सुबह में 6 बजे से 9 बजे तक चलेगा ये बैच। इसमें क्या क्या मिलेगा बच्चों को, क्या आप देने जा रहे हैं? इसमें जीके क्यूज करवाइएगा, जीके जीएस का क्यूज होगा। अच्छा, क्यूज होगा और टेस्ट भी करवाइएगा। अच्छा, टेस्ट भी होगा और इसके साथ सोल्यूशन भी मिलेगा। सोल्यूशन भी होगा। चलिए, यानी एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने जा रहा है कि क्यूज भी करवाया जाएगा, टेस्ट भी करवाया जाएगा और क्या करवाया जाएगा, और आपको साथ साथ यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो एक कंप्लीट चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्यूज भी होगा, टेस्ट भी होगा और सोल्यूशन भी करवाया जाएगा, है ना। उसके बाद ये आपका 6 से 9 का बैच है ना। उसके बाद दूसरा आरपीएफ की बहाली है, और आरपीएफ आपको एसआई का और कांस्टेबल दोनों का बहाली है। तो इसके लिए 9:15 से बैच है और इसमें और 11 बजे तक ये चलना है। तो क्या इसमें आप कौन कौन सा फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को? वही इसका रोज सेट होगा, हाँ, क्यूज होगा और मतलब रोज एवरीडे सोल्यूशन है। यानी यहाँ पे भी आपको क्यूज और आपको टेस्ट और आपको सॉल्यूशन, ये तीनों चीज कंप्लीट मिलने जा रहा है ना। यानी सुबह में आप 2 बैच लेकर आ रहे हैं, एक 6 से 9 और एक 9:15 से कितना बजे तक है? 11 बजे तक है। तो 2 बैच में आपको दोनों में सेम आपको फैसिलिटी अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें एक आपका क्यूज है और टेस्ट है और कौन सा है? सॉल्यूशन है। ये दोनों चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार एसएससी का आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हो या फिर आप इंटर लेवल का, आप दोनों के लिए आप बिहार एसएससी का सेट बना सकते हैं। उसके बाद आपको 2 बजे से एक बैच है जो है 2 से 5 बजे तक, शाम में 2 बजे से कितना बजे तक? 5 बजे तक। और ये बैच है बिहार दरोगा के लिए। और आपको पता है कि बिहार में अगर अभी सबसे कम समय में और सबसे नीट एंड क्लीन कोई अगर एग्जाम को करवा रहा है वो आपको बिहार दरोगा का ही करवाया जा रहा है, जो बीपीएससी के द्वारा करवाया जाता है। तो बिहार दरोगा जो 2 बजे से कितने बजे तक? 5 बजे तक चलेगा ये। तो इसमें आप क्या क्या देने जा रहे हैं? क्या सेम चीज यहाँ पे भी है? क्यूज करवाया जाएगा और टेस्ट करवाया जाएगा और सोल्यूशन करवाया जाएगा, ये सभी चीजें यहाँ पे करवाया जाएगा। तो ध्यान रखना है, इस बार थोड़ा सॉल्यूशन का पैटर्न बदला हुआ है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे भी मेहनत किया जाएगा। और आपको पता है कि मेरे दिशा निर्देश में ये करवाया जाएगा, तो कहीं से कोई कमी नहीं। जिस प्रकार से अनुशासित चीजें मेरे पास चलती थी, ऐसा नहीं कि मेरे जाने के बाद अनुशासन भंग हो जाएगा। सिर्फ हम जा रहे हैं, हमारा अनुशासन यहीं पे रहेगा और बिल्कुल मेरे गाइडेंस में चलेगा। तो ये 3 बैच हो गया सर, एक सुबह में 6 से 9 हो गया, दूसरा 9:15 से 11 बजे तक हो गया, और तीसरा बैच हो गया आपका दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। ये बिहार दरोगा का बैच है, इसमें भी आपको क्यूज है, टेस्ट और सॉल्यूशन है। उसके बाद एक बैच है आपको रेलवे स्पेशल के लिए, जो आपको एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है, क्योंकि एएलपी और टेक्नीशियन के भी बहाली मार्केट में आया हुआ है, बच्चे इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये शाम में बैच है 5 बजे से 7 बजे तक। तो 5 से 7 ये बैच चलेगा जो एएलपी और टेक्नीशियन का है। और इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें भी आपको वही फैसिलिटी है जो ऊपर में सारा है, क्यूज यहाँ पे करवाया जाएगा, टेस्ट होगा और सॉल्यूशन होगा, इन सभी चीजों को यहाँ पे करवाया जाएगा। तो ध्यान रखना है, ये सारे चीजें अवेलेबल हो रही है आपको ज्ञान सागर में। फिर से जो आपको चल रहा था, अभी जीके का कोई बैच नहीं आ रहा है, जीके का बैच 15 अगस्त के अवसर पे आपको दिया जाएगा ऑफर। वहां पे आपको जीके का टीचर का बेहतर तलाश में हम लोग हैं कि कोई बेहतर जीके का टीचर मिल जाए, ताकि यहाँ पे जीके का बैच मिलाया जाए। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे कौन कौन सी बैचें आने जा रही है। खास करके ये सभी जो बैच है वो एग्जाम के पर्पज से दिया गया है, कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और ये टारगेट होता है कि सेट प्रैक्टिस करवा के, क्यूज करवा के स्कोर बढ़ाया जाए। तो पहला जो बैच है वो बिहार एसएससी का है, ये ध्यान रखना है। ये आपको 12th पे, जो इंटर पे आता है वो, और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर, यानी जिसको आप लोग सीजीएल कहते हैं, सीजीएल बोलते हैं, तो सीजीएल 4 का जो बहाली आने वाला, ये दोनों के लिए ये बैच होगा, जो सुबह में 6 से 9 चलेगा। उसके बाद एक आरपीएफ एसआई का और कांस्टेबल का, ये दोनों के लिए 9:15 से 11 बजे तक है। तीसरा बैच दरोगा के लिए है, और ये दरोगा स्पेशल, यहाँ पे दरोगा का रिजल्ट इस बार भी बेहतर रहा है, तो 2 बजे से ये 5 बजे तक रहेगा, ये ध्यान रखना है। और इसमें उसके बाद एएलपी और टेक्नीशियन के लिए शाम में 5 बजे से 7 बजे तक, ये 4 बैच अभी तत्काल रनिंग में चलने जा रहा है, जो आपके सेवा में आने जा रहा है बैच। और ये आपको ध्यान रखना है,
ये आपको अंजित सर के द्वारा चलाया जा रहा है यहाँ पे। इसमें आपको और भी टीचर देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग शिक्षक यहाँ पे आएंगे, और जो भी लोग आएंगे यहाँ पे वो एक्सपीरियंस लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नए नवेले को ला दिया गया है और वो आपसे मतलब कोऑर्डिनेशन बना ही नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको बेहतर टीचर यहाँ पे लाया जा रहा है और बेहतर टीच करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप भी कुछ और बताना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, ठीक है। बाकी क्लास में देखा जाएगा, बाकी क्लास में आइए और आपका वेलकम है। अच्छे से आइए। ये चीजें शुरू कब से हो रहा है? सब चीज तो हम लोग बात कर लिए, ये शुरू कब से कर रहे हैं आप? 1 अगस्त से। 1 अगस्त से, यानी आपको अगस्त में, आपको 1 अगस्त से ये शुरू हो रहा है। सारे बैच अपने अपने टाइम पे शुरू हो जाएंगे। आपका वेलकम है, आइएगा जरूर, ठीक है। जिस भरोसे के साथ आप ज्ञान सागर की पहली पारी में आप अपना रुझान दिए थे, दूसरी पारी का शुरुआत जो हो रहा है उसमें भी आपको उसी प्रकार से देना है। उसके साथ साथ जब भी मेरा गया आगमन होगा, आपके लिए फ्री टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा, और जहां भी हम रहेंगे वहां से फोन के माध्यम से हमारा गाइडेंस हमेशा जारी रहेगा कि हाँ कैसा तैयारी चल रहा है, किस प्रकार से तैयारी चल रहा है, क्या स्कोर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ये सभी चीजों पे हम हमेशा बात करते रहेंगे। मेरे द्वारा क्वेश्चन भी कुछ सेट करके आपके लिए दिया जाएगा। और बाकी 15 दिन पर हम ऑफर दे रहे हैं कि फ्री में संडे का एक टेस्ट लिया जाएगा। अच्छा। जो फ्री लेंगे। अच्छा, यानी इनका कहने का मतलब है कि जब आपको महीने का 15 दिन बीत जाएगा तो एक ओपन टेस्ट होगा, और ओपन टेस्ट में कोई भी दे सकता है, फ्री टेस्ट होगा, और आने वाला दिन में उसके लिए प्राइज भी आपके लिए रखा जाएगा। ये अंजित सर दे या ना दे, लेकिन प्राइज की तरफ से, हमारे तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, और भी अभी तो शुरुआत करवाया जा रहा है, ठीक है। और भी चीजें आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और काफी सारे सीनियर जो हमारे भी सीनियर हैं और हमारे बैचलर हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, उनके द्वारा आपको गाइड करवाया जाएगा। काफी बेहतर रिजल्ट यहाँ से मिलने जा रहा है, तो जरूर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं इस प्रकार के अगले वीडियो में। जय हिंद।